अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कल मैं जब पहुँची थी शाम तक तो अम्मी बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा था थोड़ी सी तबीयत उनकी ख़राब है, लेकिन रात तक वो कांपना शुरू हो गई, जिस्म बुरे तरीके से दर्द हो रहा था, आंखों के पीछे इनके खिंचाव पड़ रहा था। और इस सिचुएशन में अम्मी ना खाना पीना ही छोड़ देती होती हैं और फिर इनकी याददाश्त पे भी थोड़ा सा असर पड़ जाता है। रात को फिर मैंने डॉक्टर से एडवाइस लेके इनके लिए मेडिसिन मंगवाई है। कह रही थी परसों कहीं मुझे मच्छर लड़ते रहे हैं। आपको पता है मैं पंजाब में भी थी तो एडे एडे वड्डे मच्छर, और इत्थे आई हैं तो इत्थे भी हुई। बिस्तर मेरा दोबारा बिछ गया हुआ है। अच्छा, रात को मैंने अम्मी को मेडिसिन दी है। हर बच्चे से अम्मी सर दबवा रही थी, टांगें दबवा रही थी, तो खाना नहीं खा रही थी। अब जब खाना खाएंगी तो मेडिसिन इफेक्टिव होगी ना। फिर मैंने सुबह ये भाभी बना के लाई थी रोटी और अंडा फ्राई करके लाई थी। तो मैंने 2-3 वाले अम्मी के मुंह में ज़बरदस्ती ठूसे हैं, मजाक कर करके। इसी तरह ही मुझे करना पड़ता है, बच्चों की तरह ट्रीट उनको। फिर अम्मी ने बीच में से 2-4 निवाले और खाए, बाकी आधी रोटी मैंने खा रही थी। अब यहाँ पे चाय आ गई है। मैंने कहा चाय पीने से पहले आपको मैं मेडिसिन दे देती हूँ, आप दवाई खाएं और फिर आप चाय पिएं, ताकि आपको थोड़ा सा असर हो और उसके बाद फिर आपको नींद आ जाएगी तो सुकून आ जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अम्मी काफ़ी बेहतर हैं। वो बस एक दिन का बुखार चढ़ता है, हर 4-5 दिन के बाद ऐसा हो रहा है। अच्छा, मैंने उसमें से आधी रोटी तो खा ली थी। उस तो बाद फिर मैं चाह कप फिर दोबारा पका सी देखो कॉम्फी पेंट्स पा के बैठी हाँ। नेल पेंट मैंने जहर लगन दिया, जहर इनू मैं लाना हुणे लानी हाँ। आज मैंने आपको दिखाना अपना सोइंग रूम, और इसके अलावा मैंने दिखाने हैं 6 मेहमान आए हैं मेरे घर में। मेहमान नहीं, घर वाले आए हैं। मैं दिखाती हूँ, मेरे रूम में 6 लोग आए हैं नए। अच्छा, यहाँ पे पहले तो मैं एक बात बताती हूँ। इस्त्री के अंदर से पानी निकाल के मुझे जाना था। ये बच्चों ने ऊपर से उसका जो टब है उसके अंदर से तो पानी निकाल दिया, नीचे पाइप में लगा रहा, और वो पानी बह 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 के या पता नहीं क्या हुआ है, ये इस्त्री थोड़ी सी नीचे से ना हो गई है। तो मैंने आते ही पीनो से पूछा, पीनो तुमने यहाँ से पानी निकाला था? कहती नहीं पप्पो, हमने तो ऊपर से निकाल दिया था। उन्होंने फिर मेरे को चंगी डांट सुनी। मैं कहा बेड़ा गर्क हो जाना था मेरी स्त्री का अगर 2-4 दिन और मैं पंजाब रह लेंदी थे। एनीवेज, उसको मैंने अब समझाया, उसको सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि अब स्त्री को कैसे साफ़ करना है। इसका जो बाहर के कपड़े हैं ना वो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया, वो सिल्वर कवर है उसका। फिर मैं स्त्री का ए वाला हिस्सा साफ़ कर रही हूँ। स्टीम मैंने रात को इसको ना दोबारा टब को रीफ़िल करवा लिया था पीनों से, कि मेरे से नहीं ऊपर चढ़ा जाता, मेरे में हिम्मत नहीं होती इतनी, तो तुम चढ़ के पानी इसके अंदर भर के चली जाओ। सुबह मैंने एक वीडियो बनानी है। आपने ड्रेसिंग में यहाँ पे जो वीडियो देखी है ना वो इसके बाद शूट की थी। मैंने कहा ज़रा अपनी चीज़ें तो रीओपन करो। वैसी की वैसी पैक करके चली गई थी। अच्छा, मेरी जो दीवार है उसके ऊपर एक सुराख है, उसके अंदर चिड़ियों ने बनाया हुआ अपना घोंसला। घोंसला नहीं आती हैं, उसके अंदर से चूँ 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 करके वो छोटे छोटे से सीमेंट के पुर्जे निकाल के फिर मेरे टेबल पर। थोड़ी देर बाद देखो फिर कंकर, फिर कंकर, फिर कंकर, फिर कंकर। तो ये जो कपड़ा था ना जिससे मैं इस्त्री अभी साफ़ कर रही थी, इसको मैंने रोल बना के उसके अंदर ठुसवा दिया। मैंने कहा ये तो हर 2 मिनट बाद मुझे तंग करेंगी आके। अच्छा, जब मैं पंजाब गई हुई थी ना तो भाभी पीछे से जुमा बाज़ार भी गई थी और मंगल बाज़ार भी गई थी, और वहाँ से पीस अम्मी ने मेरे लिए मंगवाया। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं मंगवाती रहती हूँ टेबल टॉप या टेबल जो कवर होते हैं वो हर कपड़े के हिसाब से डिफरेंट कलर्स के चाहिए होते हैं। तो जब गाहे बगाहे जब वो जाती हैं तो उस हिसाब से कॉटन का स्टफ़ थोड़ा मोटा वाला, अब उन्हें पहचान हो गई है मुझे किस तरीके की ज़रूरत होती है। तो ये ऑफ वाइट सा कपड़ा मुझे बड़ा प्यारा लगा है, और ये पिंक देखें कितना खूबसूरत है ना टेक्स्चर। ये जब कभी मैं आपको ड्रेसेस दिखाया करूँगी ना नीचे, मैं बड़े एहतमाम के साथ है, वो शौक है प्रेजेंटेशन दिया करांगी। हाय ओ रब्बा, बोल दे मैं थक जाती हाँ। अच्छा, ये वाला कपड़ा याद रखना है आपने, मैंने आपको बाद में दिखाना है या फिर 1-2 दिन में दिखाऊंगी। और ये देखें मुर्गियों वाले, मुर्गियों के चुच्चों वाले, चुच्चों ने सुंडियाँ खा रहे हैं, वो वाला कपड़ा ला के दिया। मैंने कहा हाय, इसकी छोटे छोटे बच्चों की फ्रॉकें मुझे कितनी प्यारी लगने वाली है ना। अच्छा, मैंने इस वीडियो में आपको एक तो अपने रूम का दिखाना है कि मैंने स्विंग मैन का टेबल्स कैसे मैनेज किए हुए। दूसरा, मैंने आपको बाज़ार लेके जाना है और आपको बताना है बजट के अंदर रहते हुए आप अपने बच्चों की, बच्चियों के स्पेशली छोटी बच्चियाँ जो होती हैं ना उनके लिए हम कपड़े कैसे ले सकते हैं, अपने भी ले सकते हैं। सब्र कर लो, लेके जावांगे आज मैं तुहानू बाज़ार भी घुमाना है। अच्छा, पहले तो मैं ये ट्राईपोड निकाल लूँ, ये भी बेचारा पड़ा पड़ा बासी हो गया हुआ, इसको ज़रा सफाई शफाई कर ले। किसी ने मुझसे सूटकेस का पूछा था, तो ये सूटकेस मैंने यहाँ से सदर से लिया है, और मैंने इसीलिए लिया था कि मेरी सारी चीज़ें इसके अंदर फिक्स आ जाए, टुट्टम फुट्टम ना हो। ये वाला कपड़ा जो था ना इससे मैंने बिस्तरी साफ़ की थी, इनू मैं उत्ते फंसाता। पहले मैं ज़रा अपना ट्राईपोड से साफ़ करके इनू स्टैंड अप कर ला। हरी अप, स्टैंड अप हो गया है ये। अब मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के सवाल आ रहे हैं। पहले मैं खिलारे दे चुका। अच्छा, मेरा जो फेसबुक अकाउंट है ना वो वेरिफिकेशन मंगन रहा है। एक तो अकाउंट मेरा रिकवर हो गया और चूचियाँ दली अंडे फिर आ गए अंडे अंडे बस मेरी टेबल पे पड़े होते हैं। तो फेसबुक अकाउंट को मैं रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा। ओहदे ते मैं मसले लैके बैठी सा लैपटॉप के उत्ते। मैं क्या हो गया तो ठीक नहीं तो ना सही। कल की जो वीडियो की वॉइस ओवर आपने सुनी ना इस रज़ाई के छाड़े में सुनी जो
छत के ऊपर जाके मैं कर रही थी और ये मेरा कैचर पुश करके नीचे डिग गया हुआ है, इसको चुकती हूँ। चलें आज रूम का टूर स्टार्ट करते हैं। कमरे से एंटर होते ये वाली एक अलमारी सी है जो नीचे से 2 इसके पोर्शन बने, छोटी सी है, कोई इतनी ऊंची नहीं, कोई होगी मेरे ख्याल 12-15 20-25 इंच ऊंची वो नहीं दिखाने का मकसद। उसके ऊपर जो सामान पड़ा वो देखें। नलकियां हैं, नलकियों के नीचे वो वाला डब्बा है जो कि मैंने बटन कॉर्नर से किया था और मेरी बहनों जो गिफ्ट भेजे थे वो मैंने इसी के अंदर रख दिए थे। इसके अंदर धागे हैं, वो जो 6 लच्छियाँ नहीं होती कढ़ाई वाली वो, और इसके अंदर आपको नज़र आएंगी वो वाली मशीन्स जिससे स्नैप बटन बनते हैं। मैंने ड्रेसिंग मेनिया पे दिखाई हुई है ये वीडियोस। अच्छा, इस वाले डब्बे के अंदर मेरे फूल हैं, या वो सामान है जो थोड़ा बहुत मैंने रखा होता है, उसको कवर करके गई थी ताकि मिट्टी कट्टा ना पावे। अब कॉर्नर पे आते हैं तो ये वो सारे खिलाड़े थे जो जाते हुए थैली में रख के गई थी। इस बैग के अंदर मेरी बहन जो कनाडा जिन्होंने पहले सामान भेजा था वो मैंने भी आपको नहीं दिखाया, वो इसके अंदर पैक है। ये तीन डब्बे हैं। ये ऊपर वाली में लेस है और नीचे वाली में एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है। ये इसलिए कि आपको पता है कराची में चूहे भी होते हैं, बिल्लियाँ भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, सुंडियाँ भी होती हैं, तो कोई कपड़ा ना कट जाए मेरे कपड़िਆਂ ਨੂੰ, कोई कीड़ा ना कट जाए मेरे कपड़िਆਂ ਨੂੰ की बोली जानियाँ। और ये है मेरी डम्मी जिसका ये हाथ हमेशा रहता है ऐसे, दे जाओ सखियो अलाक के नाम, सखियो नहीं दे जाओ सखियो क्या बोलती चली जा रही हूँ। इसको हमेशा मैंने यही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाया होता है इसका, और जब हमने इसको दूसरा ड्रेस पहनाना होता है इसको टोटम टोटा करके छत पे ले जाते होते हैं। इसकी कमर लैदा हो जाती है, इसकी बाजू लैदा हो जाते हैं, फिर हम इसको ड्रेसअप करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे कमरे का छोटू है। अब बारी आती है मेरी मशीन की। ये है मेरी जोकी मशीन। मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए कि मैं खुद हैरान रह गई। जोकी मशीन सिर्फ सिलाई के लिए इस्तेमाल होती है। ये मेरा बैग था जो मैं साथ ले गई थी, मेरी बहन ने कनाडा से ही मुझे भेजा हुआ, बड़ा हैंडी रहा है। मेरे भी बाल झड़ते हैं, पोनी के अंदर देख लें मेरे बाल। अच्छा इन्हों ज़रा मैं पीछे करा फिर गल करते हैं। जो कि मशीन से सिर्फ सिलाई होती है। हर तरह के कपड़े को मेरी 16 नंबर की सुई ही स्टिच करती है। मैं सुइयाँ चेंज नहीं करती हूँ, चाहे शिफॉन, लीलन, इवन के शनील भी मैंने इसी से सी है। तो बहनों इससे सिर्फ सिलाई होती है, ना ये ओवरलॉक करती है, ना ये मुख्तलिफ स्टिचेस करती है। हाँ, इससे आप डोरी पाइपिंग लगाने के लिए डिफरेंट बूट इस्तेमाल करते हैं, या फिर और भी डिफरेंट बूट्स होते हैं जिसे गैदर्स करते हैं। वो मैं बूट की अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगी, अभी नहीं। तो ये क्लियर कर लें कि ओवरलॉक की मशीन हमेशा अलग होती है और जो की मशीन हमेशा अलग होती है, ठीक है। हाँ, जो कि ब्रांड की ओवरलॉक मशीन हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ये है मेरी ओवरलॉक मशीन। बड़ी दफ़ा मुझे रिक्वेस्ट की गई है, इस पर मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। अभी भी मैं चक्कर आ रही हूँ। अम्मी की तबीयत कल ख़राब थी, पूरी रात उनको देखती रही हूँ, तो मेरे गड्डी के चक्कर हल्ले भी नहीं लथे। ज़रा थोड़ा ना कर लवो, बहाने बहूने की गल नहीं है। मेरी जो वालदा है ना, मुझे उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। वो काफ़ी दिनों मेरे बगैर रह ली हैं। जब मैं आ गई हूँ तो उनका ज़ब्त ख़त्म हो गया है। वो बेचारी मतलब होता ना, एक बंदा कितना बर्दाश्त कर सकता है, बुजुर्ग तो वो हैं। तो जो कि मशीन के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो दे दूँगी। यहाँ पे वो खिलारे नज़र आएंगे जो बुकरम शुक्रम में रखती हूँ। ये सूटकेस भी यहीं कहीं एडजस्ट होगा। और ये वो टेबल है जिसके ऊपर खड़ी होकर मैं वीडियो बनाती हूँ। और इसके नीचे वो सामान है। ये इस्त्री तो आपने देख ली हुई है ना, इसका पाइप ऊपर है और इसकी वायर यहाँ साइड पे जाती है। इसकी वायर बोर्ड पे नहीं लगा सकते, जो वॉल के अंदर सॉकेट होता है हमें वही यूज़ करना होता है। थोड़ी हाई पावर की होती है ये चीज़ें। अब मैं बताती हूँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे करती हूँ, बिजली के बिल सारे। यहाँ से एक स्विच आ रहा है, एक्सटेंशन बोलते हैं इसको, यहाँ तक ये हमेशा लगा रहता है, इसको मैं ऑफ़ नहीं करती। इससे चलती है एक जोकी मशीन मेरी, ये वाली यानी सिलाई मशीन, और दूसरा इसको एक और एक्सटेंशन लगती है वो। इसके अलावा यहाँ पे फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, एयरबड्स जो होते हैं उनको चार्ज कर लेती हूँ, और कोई काम नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे जोकी का जो स्विच है वो ला के मैं नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे सिर्फ मेरी सिलाई मशीन का स्विच लगता है, और दूसरा ये एक्सटेंशन लगता है, जो एक्सटेंशन मैं अब आपको आगे चल के दिखाऊँगी। इस टेबल पर पड़ा है, यानी मेरी ओवरलॉक वाली मशीन के ऊपर। यहाँ इस एक्सटेंशन के ऊपर एक और मज़ीद एक्सटेंशन लगा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। यहाँ पे जो एक्सटेंशन टेबल पे रखा है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो ओवरलॉक मशीन वाली ये है स्विच, इसको मैं यहाँ पे लगाती हूँ, और ये तब तक लगे रहते हैं जब तक कि मैंने सिलाई करनी होती है। जब मैंने सिलाई ख़त्म कर देनी होती है ना, तो जो कि मशीन वाला ओवरलॉक मशीन वाला मैं निकाल देती हूँ। अब इस एक्सटेंशन के आगे एक और एक्सटेंशन लगा हुआ है, उसके ऊपर लगनी है वो वाली लाइट। ये लाइट मेन पावर है मेरे टेबल का। रात के टाइम काम करना है तो मैंने ये चलानी, दिन के टाइम भी कर लेती थी सर्दियों में। एक पावर ये है, एक पावर ये है, और एक पावर यहाँ पे है। कमरे के चूने को आप छोड़ दें, कराची में यही सिचुएशन होती है, और किराए के घरों में यही होता है। तो अब आपको समझ में आ गई है कि 3 एक्सटेंशंस लगे हुए हैं, और उसके आगे आगे मैंने कैसे सिस्टम रखा हुआ है। अब ये वाला एक्सटेंशन हमेशा पावर ऑन रहता है, और बाकी सारे एक्सटेंशंस को मैं यहीं से बस स्विच निकाल देती हूँ तो ऑफ़ हो जाते हैं। कोई भी बार बार मुझे स्विच निकालना नहीं पड़ता। आप देख लिया आपने, जो की मशीन अलहदा है, यानी जो की सोइंग मशीन,
ओवरलॉक की मशीन अलग है, अलग है, अलग है, मैं बार बार बता चुकी हूँ अलग है। तो मैंने आज सोचा कि आपको अपना रूम दिखा देती होती हूँ और फिर इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर वही वाली बात है ना, मैं अभी बता रही हूँ तो सब बहनें देख लेंगी, फिर 1-2 महीने बाद मज़ीद बहनें आ जाएंगी तो उन्होंने पिछली वीडियो थोड़ी ना देखनी है, उन्होंने मुझसे वहीं से सवाल करना है कि हैं ये क्या सिस्टम है। तो यही सिस्टम है। आजकल जो दूसरी काली वाली मशीनें हैं ना, उन्हों की भी कीमत 13-14 हज़ार पहुँच गई हुई है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਤੱਕ ਦੀ रेंज बनती, जापान वाली चाइना वाली ना ले, ठीक है। अच्छा, यहाँ से दूसरी तरफ अपोजिट साइड पे मेरी मम्मा का बेड है। ये जो नीचे जगह ना, इसी के ऊपर मैं बिस्तर बिछा के वाई सवर करती हूँ, इसी के ऊपर बिस्तर बिछा के मैं सोती हूँ। मुझे मज़ा आता है फ्लोर पे सोने का। एक हफ्ता बेड पे सो आई हूँ ना, लक मेरा भज गया पंजाबों। मैनू आदत है फर्श पे सोने की, मैं नहीं सो सकती भाई बेडों शड्डों के ऊपर। चलें, हो गई है, अब समझ में आ गई है। अब हम पहुँच गए बाज़ार। तबीयत थोड़ी सी मेरी गिरा थी, फिर मैं सो गई साथ, शामी उठी, मैं कहा भाभी मैं भी जाना है। लेसों वाली शॉप पे हमेशा मेरा चक्कर लगता है, लेकिन ये वो वाली लेसेस हैं जो शटल लेसेस होती थी, पहले ज़माने में चलती थी, अभी भी चलती हैं, लेकिन इनकी फिनिशिंग वो नहीं है जो मुझे चाहिए होती है। धागे ही काटने पड़ जाते हैं और फिर कहीं से गलत कट जाए तो सारी उधड़ जाती है। ये बड़े बड़े ट्रायंगल ये वाली मुझे बेहतर लगी है, और इसके अलावा ये वाला डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन मैं इसके साथ मैचिंग नहीं लेके गई हुई थी, इसलिए मैं इन्होंने खैर बाद किया। और मुझे पता नहीं है कि किस हिसाब से गज़ मिल रही थी, गुच्छे गुच्छे पे हुए या तो बस देखे जाओ। ये वाली लेस मैंने ली है, इसके अंदर इलास्टिक लगी हुई है। ये मैं आपको कल की वीडियो में दिखा दूँगी, क्योंकि अभी कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिता वे। चलें जी, थोड़ा सा खामोश हुआ, फिर ना भूंका भूंकी शुरू कर दे। मैंने कहा इससे पहले मैं वाइस सवरी कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, यहाँ से बस मैंने एक लेस लिया और मुझे लगा था कंपैरेटिवली इनके प्राइसेस हाई हैं। ये वाली मुझे 100 रुपये गज़ बता रहा था। अब देखिए, मैं दूसरी बाज़ार से 120 रुपये गज़ के हिसाब से अगर कोई लेती हूँ और मेरे पास 10 मुख्तलिफ तरह की वैरायटीज़ हैं, तो मैं 120 वाले को प्रेफर करूँगी, 100 वाले को कभी भी नहीं। ये मेरा शॉपिंग का रूल है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि इन बाज़ारों के अंदर जुमा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार लगते हैं ना, उत्थे जाया करो तो उत्थे जेडे इन्होंने पीस रखे होंगे ना, 12 साल तक की बच्ची दे आराम ना इत्थों ड्रेसिस निकल आते। अच्छा, जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं ना, छोटे, मैंने उसका भी कोर्स किया हुआ है, लेकिन उसको मैंने सबसाइड किया हुआ है, अभी मैं उस तरफ आ नहीं रही हूँ। उनकी जो बिछोनियाँ बनती हैं, बिब वगैरह बनते हैं, ख़ास कर बिछोनियाँ जो नीचे बिछाने वाली होती हैं, बच्चों को लपेटने वाले कपड़े होते हैं, ये परफेक्ट बाय हैं। यहाँ से लेके इस जैसा आपको एक तो प्रिंट दूसरी जगह लभना ही नहीं गा, तो जो लभ जाता है तो फिर वो क्वालिटी नहीं होंगी कपड़े की, जी ए वाली क्वालिटी होंगी है। तो ये विचारों बनने तुसी पाइपिंग वगैरह लगा के तो आराम ना बना सकते हो। तो जो एक्सपेक्टेड माएँ होती हैं वो इस यहाँ से शॉपिंग कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हम रेडीमेड बाज़ार से लें, हम यहाँ से लेके क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। जब मैंने न्यू बॉर्न का किया था ना कोर्स, अच्छा पहले ये कपड़ा देखें कितना प्यारा है ना, इसके ऊपर मेरे हिसाब की बनी हुई है सोइंग मशीन, और ये मैं ले आई हूँ। अच्छा, इसके साथ वाला, अच्छा मैं बता रही थी, मैंने जब न्यू बॉर्न स्पेशल का कोर्स किया था तब बहुत होता था कि किस तरीके का स्टफ़ लिया जाए। तो इस तरह के स्टफ़ जो होते हैं ना, जिसमें चेक होते हैं, छोटे छोटे पोल्का डॉट्स होते हैं, परफेक्ट होते हैं। ये पीछे आपने देखिए रज़ाई, ये रिली टाइप की रज़ाई थी, बड़ी प्यारी थी, लेकिन ये यूज्ड में आते हैं। आपको पता है कराची में तो लुंडा चलता ही है। ये वो कपड़े हैं जो कट पीसीज हैं, इसमें लुंडे की स्मेल नहीं होती है। तो मेरे घर में वो जो नानो है ना, उसके साइज़ तक के कपड़े मिल जाते हैं। अभी मैं आपको एक कपड़ा दिखाती हूँ चेक के अंदर। आजकल बहुत ज़्यादा इन है वो फैब्रिक जिसको हम क्रश क्रिंकल टाइप का लीलन या कॉटन कहते हैं। वो कपड़ा मुझे मिल गया कोई 16 गज़, और इसने मुझे कीमत बताई थी भाई ने ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़। पहले तो मैंने छोड़ दिया, पहले हम ये पीसेस सेलेक्ट कर रहे थे। मैंने कहा नानों की इस पे से कुर्तियाँ बन जाती होती हैं, बच्चियों को लॉन के ड्रेसेस बना के दो ना। इस एज में, जिस एज में मेरे घर में बच्चे हैं, हर दूसरे दिन फाड़िया हुंदा उन्होंने, तो इनको थोड़े से मोटे स्टफ़ की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शमीज़ भी नहीं बच्चियाँ वेयर करना पसंद करती हैं, उनको उसमें भी गर्मी लगती है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा थिक स्टफ़ ले लिया जाए। वो नज़र आया चेक वाला, और तो मेरी अचानक नज़र गई। मैंने पूछा ए कपड़ा केड़ा है, तो उन्होंने फिर मैंने विखाया, मैंने स्टफ़ की पहचान, तो ज़ाहिरी गल है इन्ना अरसा बंदा कपड़े सींदा तो हो जाता है। तो मैंने इनसे कहा कि आप इस तरह करें, एक मुझे कहते मैंने ड्रेस के हिसाब से नहीं देना आपको, आपको वो पूरा कपड़ा लेना पड़ेगा, और कपड़ा है कोई 15 गज़। मैंने कहा 15 गज़ को मैंने क्या करना है। फिर मेरे जहन में फ़ौरन से आइडिया आया कि मेरे घर में माशाल्लाह 3 बच्ची हैं, तो मैं इनकी मैक्सीज़ बनाती हूँ, या मैक्सीज़ भी नहीं तो कुछ ड्रेस इस तरह 5-5-5 घर आके मैंने इसे नापा तो 16 गज़ निकले अजे। तो हुण मैं की करना, आजकल आपको पता ओवरऑल चल रहे हैं ड्रेसेस, कुर्ता और ट्राउज़र्स एक जैसे। तो बस अब देख लें मैं क्या कारनामे करने वाली हूँ। मुझे बड़ा प्यारा लगा, घर लेके आई हूँ, अम्मी को भी बड़ा प्यारा लगा, और भाभी ने ग्रीन कलर का कपड़ा लिया था।
और मैंने वो सोइंग मशीन वाला लिया था। उससे या तो कुशन बनाऊंगी या अपनी मशीन के ऊपर पाने वाला छौड़ा बना दूँगी या वहाँ। अच्छा, ये कपड़ा मैंने ले लिया हुआ है और जब मैं इसकी कुछ स्टिचिंग करूँगी ना, अगर कुछ शेयर करने वाला हुआ तो आपसे शेयर कर दूँगी, और अगर सिर्फ दिखाने वाला हुआ तो आप लोग को दिखा दूँगी। इसके बाद ये ब्लू और येलो लाइनों वाला अच्छा लग रहा था। ये लीलन का स्टफ़ है और आई थिंक ये 550 रुपये का दे रहा था। कहता 4.5 गज़ है। मैंने कहा नहीं, अब लीलन का तो मौसम भी नहीं रहा। फिर इस तो बाद मैंने चूचे नज़र आ गए, चूचे। मुझे याद है बचपन में मैंने इतने कोई चूचे पाले और जब बिल्ली इनको उठा के ले जाती थी मेरा रोना ही नहीं सी मुकदा, और इतना रोया कि माँ को भी रुलाया। साथ में आप नीचे देखेंगे बटेर, एक था तितर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच एक की दुम। ये कबूतर है। हाय, ये देखो मैं चूचे लेके घर आके भी मैंने शुरू में बताया था तो मेरे घर में 6 जने आए हैं, ये आए हैं। अच्छा, इनको ना 5 चूचे, पहले मैं 3 लेने लगी थी देसी वाले। फिर मैंने कहा इन तीनों का क्या कसूर है, मैंने 5 ले लिए। फिर वो भाई कहता है ये ऑरेंज वाले का क्या कसूर है, ये भी लेके चली जाओ। तो ऑरेंज वाला उन्होंने मुफ्ते में दे दिया मुझे। अच्छा, ये उठा के मैं रास्ते में ला रही ना, थैली में डाल के दिए उन्होंने। अब मैं इनको उठाऊँ या वीडियो बनाऊँ। उठा के मैं घर ले आई और रास्ते में चौं चौं करें। मैंने कहा तुम लोग तो ऐसी हरकतें कर रहे हो जैसे तुम्हें अगवा करके लेके जा रही हो, चुप करो सारे। इनको स्तानियों की तरह डांटे मारती हुई आ रही थी घर पे। और जब घर पे आई ना, मैंने थैली पूंडी के आगे की, पूंडी ने चीखें मारनी शुरू कर दी। मैं चूजे हैं बावले इसके अंदर। आते ही मैंने कमरे के अंदर खिलार दिया। अम्मी कहते शाबाश कुड़िए, तेरा कोई हाल नहीं है। हमारी ना एक नानी जान हुआ करती थी, उनको ना मुर्गियाँ रखने का बड़ा शौक था। वो कुड़कवाते हैं ना, कुड़क दिया ने मुर्गियाँ अंडों पे बैठ जाती हैं। इनकी एक मुर्गी गायब हो गई। इन्होंने सोचा कोई उठा के ले गया या मर खप गई किसी गड्डी के नीचे आ गई। चूचे देखो कि तमाशे करन डे, मैं खुआण की प्रैक्टिस करन डई। गले में खांसी इसलिए आ रही है मेरे कि ग्लोब लगी हुई कमरे के अंदर। अच्छा, फिर ना उन्होंने उम्मीद ख़त्म कर दी कि मुर्गी गायब हो जाएगी। वो कितने दिनों तक गायब रही। एक दिन ऐसा हुआ कि दरवाज़ा खुला हुआ था, मुर्गी और ना उसके पीछे पीछे उसके बच्चे। वो किसी दरख्त पे उसने घोंसला बनाया हुआ था, उत्थे जाके डेली अंडा दिंदी हुंदी सी, उत्थे बैठी, उत्थे कुड़की, उत्थे ही बच्चे उहदे वारिद हो गए इस दुनिया च। और वहीं से उनकी फ़ौज लेके घर में आ गई। और आपको पता है फिर ना क्या खुशी होती है कि जिसकी आस उम्मीद छोड़ दो वो खुद ही आ जाए। तो बस वही ना, कहती हैं अपना छिला पूरा करके आई। अच्छा, यहाँ पे ना चूज़ों को मैं डाल रही थी, फिर मुझे याद आया टेबल के ऊपर चिड़ियों ने ना वो सीमेंट, ये जो खा रहे हैं, उठाया मैंने यहाँ से सीमेंट, ऊपर चिड़ियों ने टुन 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 करके नीचे फेंका हुआ था। मैंने कहा कोई उल्टी चीज़ ना खा ले, अल्लाह दे वास्ते ताड़े गुर्दे च पत्थरी हो जाएगी। यहाँ से मैंने चूचे उठा के नीचे रख लेने हैं। फिर इनको उन्होंने कहा था इनको ज़्यादा पानी नहीं पिलाना, और छोटी सी कटोरी लेके ना उसके अंदर 1-2 दफ़ा इनकी टिंड वाड़ दें थोड़ा बस, ये क्योंकि भीगे नहीं ना। एक देखिए इसमें देखें कोई चुन्ना चुन्ना सा है, कोई थोड़ा सा बड़ा है, तो मुख्तलिफ साइज़ के हैं। ऑरेंज वाला ना सुतेली माँ का बच्चा है। अम्मी को भी कह रही थी, तो मेरे लिए तो 6 के 6 चूज़े बराबर है ना। अच्छा, बच्चे ना अभी थोड़े थोड़े डर रहे हैं इनको देख के। मैं तो ऐसे ही उठा लेती होती हूँ क्योंकि मैंने तो बचपन में भी बड़े पाले हुए। तो इनकी मैं खोपड़ी डाल रही थी पानी के अंदर, पानी पी लो, पानी पी लो। फिर इसके बाद मैंने डब्बा मंगवाया एक का, और उस डब्बे के अंदर अभी तो फ़िलहाल वो शूज़ का डब्बा ही हमें मिला था क्योंकि वो पड़ोस वाली आंटियाँ दोनों आ गई थी। हाय शुक्र है मैंने डब्बे को साइड पर कर लिया। वो आंटी की सोटी वजनी थी, एक चूचे ने मेरे ने बराबर हो जाना था। तो मैंने चीख मारी ज़ोर से, मैंने कहा आंटी चूज़े। आंटी कहती हाँ तुम चूज़े उठा के ले आई हो। मैंने कहा हाँ, आज मुझे बाजार में नजर आए थे। अच्छा, जो चूचा पानी पिए जाता था उसको मैं वखरा कर देती होती थी, और जो चूचे नहीं पीने वाले थे वो खुद खुद के बाहर आ रहे थे। तो बच्चे तो पकड़ ही नहीं पा रहे थे इनको। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगा। मैं कहती पहला दिन है ना इनका घर में, तो ये थोड़े चौं चौं करेंगे। वो देखो वो भागता हुआ आ रहा है, उन्होंने मेरे ना बहुत ही लगाव हो गया, आके मेरे ते चढ़न की कोशिश कर रहा है। ये देख चूचे को देखो, ये कुत्ता नहीं चुप कर रहा, ये कुत्ता नहीं चुप कर रहा। अल्लाह जाने इसको कौन नज़र आ रहा है, भोंकते रहने दें इसको, मैं क्या करूं। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये चूज़ों को मैंने पानी पिला देना है। सवाब का काम है, पानी पिलाना चाहिए। जो राह में मुसाफिर होते हैं उनको भी पिला दिया करें, घर के बाहर जो मांगने आता है पानी उनको भी पिला दिया करें। मैंने बड़ा सुना है कि पानी पिलाने पे भी बड़े एहतजाजात होते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस कुत्ते को तो मैं पानी ही पिला दूँ, सच्ची में ऐसा पानी पिलाऊँ ना कि इसकी गला ही खुश्क हो जाए। अच्छा जी, अल्लाह चुप नहीं होंडिया, ज़रा सब्र कर लो। जो मैं चुप करती हूँ कुत्ता भी चुप कर जाता है, जो मैं बोलने लगती हूँ भी भौंकना याद आ जाता है। बहरहाल मैंने यहाँ पे चूचों को पानी पिलाया है और इनको फिर हमने डब्बा चेंज किया। नीचे आंटी कहती है अखबार बिछा लो। मैंने कहा आंटी अगर हमें नहीं ना पाले देखो पजी जा अंडे, ओलो ओलो ओलो। तो आपने हमें बताना है किससे कैसे। आंटी कहती है मैंने बड़े पाले हुए हैं। तो बुज़ुर्गों को तो पता होता है ना, जो खासकर पंजाब रह के आए हुए होते हैं। तो बस यही था, ये हमारे घर में नई चीज़ें आ गई हैं, 6 और न्याणे आ गए साढ़े घर च। तुहानू हुण इन्हां दी भी अपडेट्स मिलती रहेगी, देखते हैं कितने पलते हैं कितने नहीं। अभी इन्होंने एक चूज़ा जो था ना, मैं नीचे कपड़ा रखा हुआ था यही काला, और उसके अंदर टिंड वाड़ गया ना, तो चीखी जाए। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। वो देखो उस बेचारे का सांस ही नहीं निकल रहा। मैंने कहा हाय और थोड़ी देर तक ना देखती हूँ, मासूम ने पूरे हो जाना था। प्यारे लगते हैं ना छोटे छोटे से चूज़े से।
तो बस इसीलिए मैं उठा के ले आई। मेरे पास हो गए 6 चूचे। मेरे भतीजे भतीजियाँ कहते फूफो जब तक हम स्कूल जाएंगे क्या करोगी? मैंने कहा तो मैं संभाल लूँगी। खासकर जब अम्मी सब्जियाँ काटती थी ना तो अब्बू कहते थे मैं ना चूजे लिया देने आ ते तेरी मंजी थले छड़ देने आ, जेह्ड़े तू साग पालक कटदी रहंदी है ना तेरी सफाई करते रहणगे। वो उछल के गया बाहर। तो बस यही सब कुछ है। अच्छा, मैं बाज़ार जाती थी ना बचपन में तो मैं चूज़े ही लिया करती थी, बाकी मुझे कोई इतना शौक़ नहीं होता था। एक अम्मी ने फिर पिंजरा लेके देना और उसके अंदर 3-4 चूज़े, फिर उनको पालना, सारे बहन भाई मिलके पालते थे। इनके लिए बाजरा भी मैंने वहीं से ले लिया था, छोटा छोटा बारीक कुट्टा कुट्टा सा। इसके अलावा उनको भी कुछ नहीं खिलाना। आंटी थी ना जो पड़ोस की, वो कहती इनको चावल मत देना नहीं तो फिर इन्होंने पूरे हो जाना। देखो वही वाली बात कि जिन्होंने पाले हैं उन्हें बेहतर पता है। नहीं कुछ समझ में आएगा तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लूँगी, नहीं तो मुझे बताइएगा कि भाई चूज़े कैसे पालते हैं जो बहनें जिन्होंने पाले हुए हैं। आप लोगों ने भी मुझे मशवरे देने हैं। मेरे घर में नन्हे मुन्ने से चूज़े आए हुए हैं। अब तो मेरी एंटरटेनमेंट की बस हद ही हो गई है ना। ये देखें जी, ये आपको नमस्ते कर रहा है, सलाम कर रहा है, हेलो कर रहा है, हाय कर रहा है। और ये देखें जी, हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं और ये पीनो ना उछाल उछाल के कैमरे के अंदर इनको डाल रही थी। ओला 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 ओला, उछल उछल के, उचक उचक के। ये अभी से इतना उचक रहे हैं, थोड़े से बड़े होंगे तो क्या करने वाले हैं ये। और इनमें से कुछ के साइज़ ना चुन्नू से हैं, कुछ के साइज़ थोड़े बड़े हैं। मुझे लगता है कोई होता है कि मिक्स करके रखे हुए होते हैं। तो बस यही सब कुछ था जो मुझे आपको दिखाना था। आज मैंने आपको अपना रूम भी दिखा दिया और मैंने अपने रूम में आए हुए नए मेंबर्स भी बता दिए हैं कि ये मेरे घर के मेंबर हैं। इनको हम बाजरा डब्बे के अंदर जो डाला हुआ था वही सुट दिया है कि खा लो। और डब्बे के इर्द गिर्द बड़े बड़े सुराख करते हैं, थोड़े जो बड़े होने गए थे वो उछल उछल के उचक उचक के बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अब हमने चूज़ों को सब साइड कर दिया और ये कपड़ा खोल के दिखा रहे थे हम आंटी को। दोनों आंटी को भी बड़ा पसंद आया है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। जब हम इसको ड्रेस को कंप्लीट करेंगे फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसके ड्रेसेस बने हैं। फिर मैंने इसे नापा था, तय करते हुए बड़ा भारी हो रहा था। तो पूंडी कहता है फुफो ये कितना भारी हो जाएगा? मैंने कहा कोई नहीं होता। बस यही सब कुछ था जो अब मुझे आपसे शेयर करना था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।